फाइनल ईयर एमबीबीएस और नए साल का फर्स्ट वीक बहुत ही हेक्टिक था, खासकर जब शुरुआत ही ऐसी हुई हो। Take me back to old Yazoo. Everything up here is I can't stand it, just must stand it. Going back to old Yazoo. Everything you do, people got their eyes on you. क्लास नहीं आएगा क्या? क्लास? अरे ब्रो 8 बजे का क्लास, उठ जल्दी। किसी तरह पहले क्लास में तो पहुंच गया था, पर एक क्लास खत्म होते ही और एक क्लास शुरू हो गया। पहले तो ऐसा नहीं था। फाइनल ईयर में बहुत कुछ चेंज हुआ है जो इसे और भी हेक्टिक बनाता है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर पहले बात करते हैं हमारे डेली रूटीन के बारे में। तो पिछले 2 साल से पहले हमारा एक लेक्चर होता था 8 से 9 तक, फिर 9 से 12 तक हॉस्पिटल में क्लिनिकल पोस्टिंग्स, फिर 1 आवर ब्रेक, 1 आवर क्लास और 2 से 4 तक प्रैक्टिकल क्लासेस। और इस बार से 8 से 9 के एक लेक्चर के बाद और एक लेक्चर ऐड हो गया 9 से 10 तक, और क्लिनिक शिफ्ट हो गया 10 से 1 तक। उसके बाद 1 आवर ब्रेक और 2 to 4 प्रैक्टिकल्स या ट्यूटोरियल क्लासेस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ही चेंज हुआ है, बट ब्रो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट को पता होता है कि कैसा होता है सुबह सुबह 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करना, और अब एक के बाद और एक। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें जानना होगा फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में, जिनका नाम मेरे दोस्त बताएंगे। Medicine and allied subjects, surgery and allied subjects, obstetrics, gynae, pediatrics। तो जैसे कि मेरे थर्ड ईयर वाले वीडियो में बताया था कि 1 महीने तक हर डिपार्टमेंट्स में क्लिनिकल पोस्टिंग्स होते हैं। इस बार 1 नहीं बल्कि 3 महीने तक फाइनल ईयर वाले डिपार्टमेंट्स में हमारे पोस्टिंग्स होंगे, एक्सेप्ट अराउंड 15 दिन पीडियाट्रिक्स और एलाइड सब्जेक्ट्स वाले डिपार्टमेंट्स में। तो मेरा अभी पीडियाट्रिक्स पोस्टिंग चल रहा है मेडिसिन के बाद। वेट, मेडिसिन के बाद? हाँ, मतलब 3 महीने गए। हाँ, पर वीडियो तो फर्स्ट वीक के बारे में था ना, इसके बारे में ही है। पर आपको तो पता है मैं कितना कंसिस्टेंटली वीडियो डालता हूँ। एटलीस्ट हर वीडियो में थोड़ा एफर्ट तो डालता हूँ, पर 80% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री। एनीवेज, इसी मौके पे मेडिसिन के साथ पीडिया पोस्टिंग भी दिखा देता हूँ। उसके बाद हम फर्स्ट वीक पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मेडिसिन ब्लॉक यानी कि इस लाल कलर वाले बिल्डिंग में हम 28 लोगों की पोस्टिंग है। उसमें से भी हमें 14 लोगों के 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट यूनिट्स और टीचर्स के पास। पहले कुछ दिन तो हमारे क्लासेस हुए इस सेमिनार रूम में। उसके बाद हमें रोज हमारे यूनिट्स में एक केस अलॉट किया जाता है फ्रॉम एनी सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी, कार्डियक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम शुरू हो जाते हिस्ट्री लेने, जिसके बाद एग्जामिनेशन करते, जिसकी मदद से हम धीरे धीरे जान पाते कि क्या दिक्कत है और क्यों है, बिल्कुल सीआईडी जैसे, और कैसे इलाज होगा। वेल, हिस्ट्री और एग्जामिनेशंस के बाद हम में से कोई एक हमारा केस अपने टीचर्स के सामने प्रेजेंट करते और हमारे टीचर्स हमारी गलतियां सुधार देते और नई चीजें सिखा देते। इसी तरह 3 महीने के मेडिसिन के बाद अब हमारा पीडियाट्रिक्स पोस्टिंग शुरू है, यानी बच्चों के रोगों का विभाग। और यहाँ भी वही चीजें हो रही है जो मेडिसिन में हुआ था, बस डिफरेंस है जगह और पेशेंट्स का, जो कि अब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अब बात करते हैं अपने अगले चेंज के बारे में, जो सिर्फ पहले 1 महीने के लिए था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्टिव पोस्टिंग्स के बारे में। देखो, फाइनल ईयर के नए करिकुलम में ये पिछले साल से ऐड हुआ है और इसे तुम क्लिनिकल पोस्टिंग्स का छोटा भाई समझ लो। पर इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे क्लिनिकल पोस्टिंग्स क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, इसमें तुम 19 सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अपने पोस्टिंग के लिए। पर हाँ, हर डिपार्टमेंट में लिमिटेड सीट्स होते हैं, अगर तुम्हें सीट मिल जाए तो। पर यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज पोस्टिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 15 दिन के लिए मेरा पोस्टिंग था पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो कि एक सेकंड ईयर का सब्जेक्ट, और उसमें भी मेरा टॉपिक था हिस्टोपैथोलॉजी। तो लाइक दिस इज द हिस्टोपैथोलॉजी ग्रुप, हम 5 लोग, और ये है पैथो डिपार्टमेंट की एक दूसरी ग्रुप साइटोपैथोलॉजी। तो क्या हुआ मेरे हिस्टोपैथोलॉजी के पोस्टिंग में? वेल, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का काम है हमारे सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को एग्जामिन करके पता लगाना कि क्या गड़बड़ी हुआ है जिसकी वजह से डिजीज आया है। जैसे सेकंड ईयर के पैथोलॉजी प्रैक्टिकल्स में हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड्स एग्जामिन करते थे। यहाँ हमने देखा उस प्रोसेस को जिससे ये स्लाइड्स बनते हैं, सैंपल कलेक्शन से लेके फाइनल स्लाइड बनने। ये था पैथो के बारे में। और अगले 15 दिन हुआ मेरे मेडिसिन के आईसीयू में क्लास, जहाँ कुछ ज्यादा शूट नहीं कर पाए। वैसे ये इलेक्टिव सिर्फ पहले 1 मंथ के लिए हुआ, जिसके बाद से अब 2 से 4 तक हमारा एज यूजुअल प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल क्लासेस हो रहे हैं। ऑलरेडी 4 महीने हो गए हैं, पर जो बात मेरे दोस्तों ने फर्स्ट वीक में बताया था वो अभी और भी ज्यादा सच लग रहा है। तो पहला हफ्ता खत्म होने को है, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे यार, पहला सप्ताह से न्याय का पहला, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। न्याय का पहला सप्ताह से एयर लगना शुरू हो गया, तब पूरा साल कैसा जाएगा अभी समझ लो। पहला वीक खत्म, ऑलरेडी रनिंग लो ऑन पीडियाट्रिक्स अटेंडेंस। बस अब तक ये मेरा 3रा दिन है। पता चल रहा है 12 का एनसीईआरटी भी देख के आना होगा मुझे। हम आज 5वें दिन में है फाइनल ईयर का। यहाँ पे हमको रियलिटी चेक हो रहा है कि कैसे पढ़ना है फाइनल ईयर, क्योंकि सेकंड ईयर थर्ड ईयर का बेसिक्स अभी भी क्लियर नहीं है। तब भी
हमको सरवाइव करना है इस लॉन्ग टर्म रन में। देखते हैं आगे क्या होगा। होप फॉर द बेस्ट। Well, it has been exhausting, but since tomorrow we're having picnic, इसके लिए थोड़ा सा हम excited हैं। I'm excited for that, man. Let's go. सुपर एक्साइटेड 2024 इज गोना बी माय ईयर। पूरा फाड़ देंगे, कल भी चप्पल तोड़ के नाचना है। ओ हाँ, फर्स्ट वीक के आखिर में हम एक पिकनिक में भी गए थे, पर कहाँ गए थे? हाँ, याद आया, देखो। तो कुछ ऐसे थे हमारे फाइनल ईयर के पहले 4 महीने। एंड सॉरी वीडियो इतना लेट डालने के लिए। वो क्या है ना, आई लव मेकिंग वीडियोस, बट ये पूरा प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, आसान तो बिल्कुल ही नहीं, जिसकी वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ। इसी बीच हमारे एग्जाम्स भी थे, एंड ओ माय गॉड, और रिकॉर्ड करने लायक तो बिल्कुल ही नहीं थे। एनीवेज, यही था मेरी तरफ से एक छोटा सा अपडेट। और अगर आपको कोई डाउट है या किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना। थोड़ा लेट हो सकता है, पर उसके ऊपर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तब तक अगर आपको थर्ड ईयर फाइनल एग्जाम्स का व्लॉग देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। बाय बाय।